इसमें एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का बिजनेस परचेस किया है 1 अप्रैल 2019 को, और जो प्रॉफिट है 3 फाइनेंशियल ईयर्स का वो ये है। इनको यूज़ करके हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो है वो 2 हैं। तो इस क्वेश्चन में ये जो प्रॉफिट दे रखे हैं ये अनएडजस्टेड प्रॉफिट है, तो इनको यूज़ करके हमें नॉर्मल प्रॉफिट पहले फाइंड करना होगा। तो 16-17 में टोटल प्रॉफिट में 12,500 रुपीज़ का एबनॉर्मल गेन है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं। तो 1 लाख में से 12,500 को हम माइनस करेंगे तो 87,500 रुपीज़ आएंगे। 17-18 के अंदर एबनॉर्मल लॉस है। जैसे 16-17 में एबनॉर्मल गेन था, वैसे 17-18 में एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए। टोटल प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो आएगा 1,50,000। 2018-19 में 1,12,500 रुपीज़ का प्रॉफिट है, जिसमें उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करा, एक्सक्लूडिंग है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो एक एक्सपेंस है, तो ये 12,500 रुपीज़ जो है एक अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है, और अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस को हम प्लस करते हैं, सॉरी अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट को कम करेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट आएगा 1 लाख रुपीज़। तो तीनों ईयर के नॉर्मल प्रॉफिट को हमने फाइंड किया, तीनों ईयर के नॉर्मल प्रॉफिट को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3,37,500 को डिवाइड करेंगे तो 1,12,500 आएगा। एवरेज प्रॉफिट फाइंड हो गया। अब गुडविल फाइंड करने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो है वो है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2,25,000। तो फर्म की गुडविल 2,25,000 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया इक्वल शेयर के लिए, इस वजह से उन्हें गुडविल कैलकुलेट करना है, और गुडविल जो है वो कैलकुलेट होगी 4 ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 4 रहेंगे, और एवरेज प्रॉफिट हमें लास्ट 5 ईयर्स का निकालना है। ये लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, 2019 में ब्रैकेट में दे रखा है, मतलब लॉस हुआ है। और ये प्रॉफिट की कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है कि 1 अप्रैल 2018 को एक कार परचेज करी थी 1 लाख रुपीज़ की बिजनेस के लिए, उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया। तो ये मिस्टेक है, ये इस टाइप की मिस्टेक है। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, जिस पर डेप्रिसिएशन लगाना था 25%, तो जब उसको एक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस माना है, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है, मतलब उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया गया होगा। तो कार को परचेस करना जो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको बाय मिस्टेक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में लिख दिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड कर दिया। फिर 10,000 रुपीज़ का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, तो ये एबनॉर्मल इनकम है, 2018 में भी मिला है और 2019 में भी मिला है। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है इन सभी को एडजस्टमेंट के बाद। तो एक टेबल बनाते हैं, 15, 16, 17 की जो प्रॉफिट्स हैं वो लिख देते हैं। तो फर्स्ट दे रखा है कि 1 लाख रुपीज़ की कार परचेस हुई थी, तो यहाँ पर हमने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, जिससे हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको एक एक्सपेंस कंसिडर कर लिया है, और ये एक्सपेंस हमारे नेट प्रॉफिट को कम करेगा और नॉर्मल प्रॉफिट को कम करेगा। तो 1 लाख रुपीज़ को हम वापस से यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो गलती से डेबिट हुए थे वो 1 लाख रुपीज़ को हम ऐड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट उससे कम हो गया था, जबकि प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक एक्सपेंस है ही नहीं। फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 25%, तो 1 लाख की कार पे 25% का डेप्रिसिएशन 25,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो 25,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है, वो करेक्ट है, और डेप्रिसिएशन जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट को या नेट प्रॉफिट को कम करता है, तो डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे। अब इंटरेस्ट रिसीव हुआ 10,000 रुपीज़ का 18 में भी और 19 में भी, तो 18 और 19 के कॉलम में 10,000 रुपीज़ को हम माइनस करेंगे,
बिकॉज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है वो हम एबनॉर्मल इनकम में कंसिडर करते हैं। बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट नहीं है वो, बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम नहीं है वो इसीलिए एबनॉर्मल इनकम उसको माना जाता है। तो एबनॉर्मल इनकम को हम इसको माइनस करेंगे दोनों में, 2018 में भी और 2019 में भी। तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट ये हो जाएंगे। 15, 16, 17 के सेम है, 18, 19 के चेंज हो गए। अब हमें नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इन 5 ईयर्स को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। तो 11,75,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2,35,000 जो है वो एवरेज आएगा 5 ईयर्स का। अब गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 4 दे रखे हैं, तो यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2,35,000 के एवरेज प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,40,000 की गुडविल आ जाएगी। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं, 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। 1 अप्रैल को कुछ फॉलोइंग टर्म्स हैं कि 2/5 शेयर का प्रॉफिट मिलेगा मनु को। गुडविल जो है वो कैलकुलेट होगी 3 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट और 2 ईयर्स ऑफ परचेज पे। तीनों ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं कुछ एडजस्टमेंट के साथ। तो एक टेबल बनाते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे, एबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे और नॉन रिकरिंग इनकम को माइनस करेंगे। तो 2019 से स्टार्ट करते हैं। 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था, लेकिन उसमें 40,000 रुपीज़ का एबनॉर्मल एक्सपेंस था या एबनॉर्मल लॉस था। तो एबनॉर्मल लॉस को हम वापस से प्लस करते हैं क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट कम हुआ होता है और हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए जो नॉर्मल चीज़ों से हो, और ये एबनॉर्मल चीज़ है, रिकरिंग नेचर की नहीं है, ये कभी कभी होती है। तो एबनॉर्मल लॉस को हमने वापस यहाँ ऐड किया तो 2019 का प्रॉफिट हमारा 70,000 था। नाउ 2018 का हमारा जो प्रॉफिट था, 2018 में लॉस था एक्चुअली 80,000 रुपीज़ का, और हमने कंपनसेशन पे किया था रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन 1,10,000 का। तो ये 1,10,000 का वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन जो है एक एक्सपेंस है और ये एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। तो इस टाइप का एक्सपेंस है जो सैलरी, वेजेस, दूसरे एक्सपेंसेस से हट के है, जो कभी कभी होता है। तो इस एक्सपेंसेस से भी हमारा प्रॉफिट कम होता है, बट नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम इस एक्सपेंस को हम माइनस नहीं करते हैं, मतलब प्रॉफिट में से ये एक्सपेंस माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक्सपेंस माइनस होने के बाद इतना लॉस हुआ है तो इसको हम वापस से प्लस करेंगे। तो 80,000 यहाँ माइनस का है लॉस, उसमें 1,10,000 का ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, इसको वापस से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 30,000। 2017 में 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ जिसमें सेल ऑफ फिक्स्ड असेट है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, मतलब फिक्स्ड असेट को बेचा और उस पर हमें प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपीज़ का। तो ये हमारा एबनॉर्मल गेन है। हम सिर्फ वो वाले गेन लिखते हैं जो बिजनेस को नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होते हैं, और ये जो है बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुआ गेन नहीं है। बिजनेस ने सिर्फ एक फिक्स्ड असेट बेचा जिसपे उसको 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो एबनॉर्मल गेन को हम कंसिडर नहीं करते हैं गुडविल कैलकुलेट करते टाइम। और ये 1,10,000 में 30,000 रुपये एबनॉर्मल प्रॉफिट के भी ऐड हैं, तो इस एबनॉर्मल गेन को हम 1,10,000 रुपीज़ में से माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा 80,000। तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं, एबनॉर्मल प्लस करते हैं और एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं। तीनों ईयर का प्रॉफिट आएगा, ऐड करते हैं 1,80,000, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, 1,80,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60,000। अब 60,000 को गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ दे रखा है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो है वो 2 है। तो गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आएगी हमारी 1,20,000 रुपीज़। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं, 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। 1/4 शेयर के लिए उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया जिसको
गुडविल लेकर आना है। तो ये क्वेश्चंस नॉर्मली हम एडमिशन ऑफ गुडविल में भी करने वाले हैं, इसलिए हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। और गुडविल में 2 ईयर्स ऑफ परचेज को हम यूज़ करेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पास्ट 3 ईयर्स का। 3 ईयर्स का ये प्रॉफिट दे रखा है जिसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और एक टेबल बनाते हैं। 2017 में 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, जिसके अंदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट है 5,000 रुपीज़ की। तो फिक्स असेट को बेचने पर होने वाला प्रॉफिट, या उसको गेन भी बोल सकते हैं, गेन, वो एबनॉर्मल गेन होता है। तो उस एबनॉर्मल गेन को हमेशा हम माइनस करते हैं। तो एबनॉर्मल गेन को हम यहाँ माइनस करेंगे 50,000 में से, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 45,000 आएगा। 2018 में हमें लॉस हुआ है 20,000 का, जिसमें 30,000 रुपीज़ का लॉस बाय फायर है। तो लॉस बाय फायर हमारा एबनॉर्मल लॉस है, लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस है। तो इस 30,000 के जो लॉस है इसको हम वापस से प्लस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करते हैं। तो 2018 में 20,000 का लॉस, जिसमें एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करेंगे, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 आएगा। क्योंकि जो प्रॉफिट था वो एक्चुअल में लॉस ही था 20,000 रुपीज़ का, तो वो नेगेटिव, एबनॉर्मल लॉस को हमने प्लस करा तो +30, तो -20 +30 +10,000। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम ही है। 2019 में प्रॉफिट हुआ है 70,000 का, जिसमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है 18,000 रुपीज़ का, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड रिसीव हुआ है 8,000 रुपीज़ का। तो ये जो 18,000 रुपीज़ का हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, ये एक एबनॉर्मल गेन है, तो इसको हम माइनस करेंगे। और ये जो डिविडेंड रिसीव हुआ है ये भी एक एबनॉर्मल गेन है, तो ये भी माइनस होगा। तो 70,000 में से 18,000 को भी हम माइनस करेंगे और 8,000 को भी हम माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा 44,000, क्योंकि ये दोनों एबनॉर्मल गेन है। तीनों ईयर का टोटल करते हैं तो तीनों ईयर का ये प्रॉफिट आया। अब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, इस प्रॉफिट को 3 से डिवाइड करते हैं, 33,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 ईयर्स ऑफ परचेज से। तो 2 ईयर्स ऑफ परचेज से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 66,000 की गुडविल आई। यहाँ पे क्वेश्चन नॉर्मली एंड हो जाता था, बट इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें जेड का शेयर ऑफ गुडविल भी निकालना है। तो फर्म की गुडविल जो है वो 66,000 है। जेड सॉरी जेड नहीं है, कनिका है। यहाँ पर कनिका जो है 1/4 शेयर के लिए आई है, तो 66,000 का 1/4 हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 66,000 का 1/4 होगा 16,500। मतलब एडमिशन के टाइम इस अपकमिंग पार्टनर को 16,500 रुपीज़ गुडविल के लिए लाना होंगे फर्म में। हाँ, इसमें सुमित ने अमित का बिजनेस परचेज किया 1 अप्रैल 2019 को। गुडविल जो है वो 2 ईयर्स ऑफ परचेज पे हमें कैलकुलेट करना है, और एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 4 ईयर्स का। 4 ईयर्स का प्रॉफिट यहाँ दे रखा है और कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, तो इसीलिए हम एक टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट ईयर में लॉस हुआ है 20,000 रुपीज़ का एबनॉर्मल लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में दे रखा है, तो वो डेबिट में ही रहता है। तो 80,000 रुपीज़ के अंदर एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हमेशा प्लस होता है। तो 80,000 में ये 20,000 रुपीज़ प्लस हो जाएंगे, तो 1 लाख रुपीज़ आएंगे। एबनॉर्मल लॉस हमेशा प्रॉफिट में प्लस होता है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस से प्रॉफिट जो है वो कम होता है, और हमें जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हो, इसलिए हम एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं। फिर सेकंड में दे रखा है कि एक फिक्स असेट को सेल किया है, और फिक्स असेट पे 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है। तो ये सेल ऑफ फिक्स असेट पे होने वाला गेन जो है वो एबनॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल गेन है। और एबनॉर्मल गेन को हमेशा हम माइनस करते हैं, तो 1,45,000 में से 25,000 रुपीज़ को माइनस करेंगे। 25,000 जो है वो एक एबनॉर्मल एक्सपेंस है। फिर थर्ड में दे रखा है
कि ओवरसाइट की वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पे नहीं किया 15,000 का। 31 मार्च 2018 का जो ईयर था, मतलब ये वाला जो ईयर है, इसमें ओवरसाइट मतलब ध्यान नहीं गया और इंश्योरेंस नहीं कराया, जिसकी वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं करना पड़ा 15,000 का। तो ये एक्सपेंस वो है जो नॉर्मल एक्सपेंस है, और जो वो पे करते तो जिससे प्रॉफिट कम होता। लेकिन ये जब एक्सपेंस पे नहीं किया तो प्रॉफिट कम नहीं हुआ होगा। और हमें हमेशा वही प्रॉफिट चाहिए जो सारे एक्सपेंसेस, नॉर्मल सारे एक्सपेंसेस और नॉर्मल सारे गेन के बाद आया हो। तो इस एक्सपेंसेस को उन्होंने पे नहीं किया है, फिर भी हम गुडविल निकालने के लिए इसको यहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सपेंस है और नॉर्मल एक्सपेंसेस को हमेशा माइनस किया जाता है, और एबनॉर्मल नॉर्मल गेन्स को प्लस किया जाता है, और एबनॉर्मल के केस में उल्टा होता है। तो 1,60,000 में ये जो एक्सपेंस है 15,000 रुपीज़ का, इसको माइनस करेंगे तो 1,45,000 रुपीज़ का अमाउंट आएगा। तीनों साल का जो प्रॉफिट है उसका हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे। सॉरी, 4 साल का प्रॉफिट है, 4th ईयर 2 लाख रुपीज़ भी है, जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसका टोटल करते हैं तो 5,65,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट को 4 से डिवाइड करेंगे हम, और एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,41,250। 1,41,250 को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो कि दे रखे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा जो आंसर आएगा 2,82,500। तो 2,82,500 हमारे फर्म की गुडविल हो जाएगी। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं। एक नए पार्टनर को उन्होंने इक्वल शेयर के लिए एडमिट किया है। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है 3 ईयर्स ऑफ परचेस पर। एवरेज प्रॉफिट यूज करना है लास्ट 5 ईयर्स का। लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, 2015 में लॉस है और कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। तो हम एक टेबल बनाते हैं प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, हर ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। 2015 में लॉस हुआ है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है। नेगेटिव फिगर या माइनस वाले डिजिट्स हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। फर्स्ट है कि 50,000 रुपीज़ का फर्म को प्रॉफिट हुआ ऑन द सेल ऑफ मशीनरी। एक फिक्स सेट को बेचने पर जब कोई प्रॉफिट होता है तो उसको हम एबनॉर्मल गेन कहते हैं, और एबनॉर्मल गेन हमेशा प्रॉफिट में से माइनस होता है नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ वही प्रॉफिट गुडविल में यूज करना होता है जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या बिजनेस नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अर्न करता है। तो ये एक एबनॉर्मल गेन है, जो हमेशा बिजनेस को इस टाइप का प्रॉफिट नहीं होता है। तो 50,000 रुपीज़ के इस एबनॉर्मल गेन को 2016 के ईयर में से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 1,60,000 में से हम यहाँ पे इसको 50,000 को माइनस कर देते हैं। और सारे इनकम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आती हैं, तो ये भी एक टाइप का इनकम है, गेन है, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का। फिर एबनॉर्मल लॉस हुआ 20,000 रुपीज़ का 2017 में, क्योंकि एक मशीन ऑब्सोलेट हो गई थी, खराब हो गई थी। ऑब्सोलेट मतलब आउटडेटेड हो गई थी, अब उसका कुछ यूज़ नहीं थी। और तो 20,000 रुपीज़ का जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसको हम ऐड करते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट को कम करते हैं, और हमें सिर्फ वही एक्सपेंसेस और वही लॉस को कंसिडर करना है जिससे प्रॉफिट जो है वो रेगुलरली कम होता हो। और इस टाइप का जो एबनॉर्मल लॉस है वो सिर्फ प्रॉफिट को कम करते हैं, और गुडविल कैलकुलेट करते टाइम हम एबनॉर्मल लॉस को कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसीलिए वापस से एबनॉर्मल लॉस से जो प्रॉफिट कम हुआ है उसमें हम वापस एबनॉर्मल लॉस को प्लस करके प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करते हैं, तो 2017 के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को हम यहाँ ऐड कर देंगे। फिर ओवरहोलिंग द कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2017 अमाउंटिंग टू 1 लाख रुपीज वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। एक सेकेंड हैंड मशीन की ओवरहोलिंग कराई हमने, जिसका खर्चा 1 लाख रुपए आया, लेकिन मिस्टेक से हमने रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया। ओवरहोलिंग का मतलब होता है कि कुछ मशीन के कुछ इक्विपमेंट की रिप्लेसमेंट करना, या उनको रिपेयर कराना, या उनकी जांच कराना, इसको ओवरहोलिंग बोलते हैं। तो सेकेंड हैंड मशीन जब हम परचेस करते हैं, या कोई भी मशीन हम परचेस करते हैं, तो उसका जो रिपेयर का खर्चा रहता है, या उसका इंस्टॉलेशन चार्ज, या उसका कैरियर चार्ज, उस मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होता है।
मशीन की जो वैल्यू रहती है उसी में ऐड करते हैं हम नॉर्मली, यही ऐसी अकाउंटिंग फॉलो होती है। लेकिन यहाँ पर क्या मिस्टेक की कि रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि ये 1 लाख रुपीज़ मशीन की कॉस्ट में ही जुड़ना थे। तो ये मिस्टेक है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर को। ये 1 लाख रुपए की मशीन खरीदने जैसा है, जिसको उन्होंने रिपेयर अकाउंट में लिख दिया। तो जब उन्होंने रिपेयर अकाउंट में लिखा तो वो एक एक्सपेंस हो गया, जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट कम होने से गुडविल भी कम होती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को इन्होंने यहाँ पे एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया इस वजह से। तो 1 लाख रुपीज़ को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये 1 लाख रुपीज़ जो है प्रॉफिट को कम कर रहे थे मिस्टेक से। तो यहाँ पर से प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, और ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को। मतलब ये 31 मार्च 2018 वाले फाइनेंशियल ईयर में आएगा। 31 मार्च 2017 के बाद है ये, तो इस फाइनेंशियल ईयर में ये आएगा, जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2017 को, एंड होगा 31 मार्च 2018 को। फिर 1 लाख रुपीज़ जब उन्होंने रिपेयर अकाउंट में लिखा, तो मतलब उन्होंने ये नहीं माना होगा कि ये 1 लाख रुपीज़ की मशीन है। जब उन्होंने उसको 1 लाख रुपीज़ की मशीन नहीं माना या मशीन की वैल्यू में ऐड नहीं करा, तो उस पर उन्होंने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा। और डेप्रिसिएशन हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है। जब हम प्रॉफिट को निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट को, तो हम डेप्रिसिएशन को हमेशा माइनस करते हैं। तो हमें 20% का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा इस डेट के बाद से, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को हमने परचेज किया है। तो 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 9 मंथ के लिए हमें 1 लाख रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लगाना है इस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च 2018, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में ये मशीन 9 मंथ के लिए रही। तो 1 लाख रुपीज़ का 20% और 9 मंथ के लिए, तो अमाउंट आएगा 15,000। तो यहाँ पर 15,000 रुपीज़ का हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। फिर 15,000 का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद यहाँ लिखा है कि इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाना है। फिर नेक्स्ट ईयर आएगा 2019, तो 2019 में भी इसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और 1 लाख की मशीन में से 15,000 की वैल्यू माइनस करके 85,000 वैल्यू आएगी। 85,000 पर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और 31 मार्च 2019 वाले फाइनेंशियल ईयर में ये पूरे साल रहने वाली, एग्जिस्ट करने वाली है ये मशीन। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 12/12, तो वो लिखने की नीड नहीं है। तो 85,000 का 20% होगा 17,000। तो यहाँ ये जो 1 लाख की मशीन थी, इसको रिपेयर मान लिया था, तो रिपेयर से हमने इसको वापस माना कि ये मशीन है, तो हमें 1 लाख रुपीज़ का एक्सपेंस जो रिपेयर है वो है ही नहीं, तो हमारा 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट वापस बढ़ गया। सेकेंड चीज़, ये 1 लाख रुपीज़ की जो मशीन है, इस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। 16-17 को हमने चार्ज करा, 15,000 का डेप्रिसिएशन आया। इन्होंने बोला रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो नेक्स्ट ईयर हमने ये जो डेप्रिसिएशन है इसका अमाउंट माइनस करके जो वैल्यू बची 85,000, 1 लाख में से 15,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 85,000 वैल्यू बची, इसका 20% चार्ज किया तो 17,000। तो ये दोनों ईयर का हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज कर देंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल एक्सपेंसेस है और ये माइनस ही होते हैं। तो 15 का प्रॉफिट एज इट इज़, सॉरी लॉस है 15 में, 15 का लॉस एज इट इज़, 16 के अंदर प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, ये 50,000 का माइनस करेंगे हम। 17 के अंदर 20,000 का और नॉर्मल लॉस प्लस करा, और 31 मार्च 2018 वाले ईयर में हमने ये सब किया, और ये नॉर्मल प्रॉफिट हमें 5 साल के मिल गए। अब क्वेश्चन यहाँ से बहुत सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। एबनॉर्मल लॉस है, फर्स्ट वाले में लॉस है तो उसको माइनस करेंगे, बाकी सबको प्लस करेंगे। तो 5 लाख रुपीज़ का 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 1 लाख। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इस क्वेश्चन में दे रखे थे 3 ईयर्स ऑफ परचेज, तो गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 1 लाख इंटू 3 लाख।